गुड मॉर्निंग छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे। बिट्टू सर गया चैनल में आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में जादुई गुना सीखे थे, तो आज हम जैसा कि काले काले बोर्ड पर उजले उजले अक्षरों में गणित में छुपा हुआ राज के बारे में हम चर्चा करेंगे। गणित में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है। उसे देखने के लिए हमारी मन की आंखों से देखना पड़ेगा। तो ये मन की आंख अलग होता है। जैसे अगर आपको चर्चा किया जाए कि अगर बोल दिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बोलिएगा कि 2 त्रिभुज है, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज। तो ये हमारे मन के आंखों से नहीं दिखा, ये दोनों जो आंख है इससे दिख रहा है। लेकिन जब हम मन की आंखों से देखेंगे इसमें 3 त्रिभुज है। तो बिल्कुल यहाँ देखिए त्रिभुज की संख्या कितने हैं, 3 हैं। तो मन की आंखों से देखने से त्रिभुज की संख्या टोटल पता चला 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज कितना हो गया, 3 हो गया। तो उसी तरह से जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि बताइए इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप सिंपल कहिएगा कि इसमें जो त्रिभुज है 1 2 3 4। कितना त्रिभुज है, 4। लेकिन बिल्कुल नहीं, 4 आपको त्रिभुज दिख रहा है ये दोनों आंखों से, लेकिन मन की आंखों से जब देखिएगा तो इसमें त्रिभुज की संख्या हो जाएगा आपका 8। चलिए देखिए कैसे 8 होगा। तो देखिए इसमें 8 त्रिभुज है। कैसे 4 त्रिभुज तो ये हुआ, ये 5वां त्रिभुज, इधर 6ठा त्रिभुज, उसके बाद देखिए इधर से अगर चलेंगे तो ये 7वां त्रिभुज, इधर चलेंगे 8वां त्रिभुज। तो टोटल मिला के 8 त्रिभुज है। 1 2 3 4, एक देखिए इधर 5, एक इधर देखिए 6, उसके बाद देखिए एक इधर 5 इधर 6, फिर इधर से देखिए ये 7, इधर से पूरा 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 8 है। तो उसी तरह से गणित में बहुत सारी चीजें ऐसे रहते हैं जो छुपा हुआ रहता है। सबसे पहले गणित में छुपा हुआ राज को चर्चा करते हैं। किसी भी संख्या या किसी भी चर, कोई भी अचर या कोई भी चर, ध्यान दीजिएगा यहाँ, कोई भी चर या अचर, कोई भी चर या अचर के आगे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। प्लस का चिन्ह क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी चर या कोई भी अचर है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, प्लस। जैसे 1 से 1 चर है, इसके आगे कुछ नहीं, चिन्ह क्या छुपा हुआ है, प्लस। अगर मान लीजिए कि 2 1 अचर है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, प्लस। अगर 3 इसके आगे कुछ नहीं छुपा हुआ है तो क्या है, प्लस। इसी तरह से चर अचर अगर कोई भी चीज है, चर माने कि जिसका मान बदलते रहता है, x y z जो होता है चर, और अचर होते हैं वास्तविक संख्या। तो कोई भी चर अचर है उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या छुपा हुआ रहता है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो गणित में छुपा हुआ पहला राज है। चलिए दूसरा समझिएगा गणित में छुपा हुआ राज। दूसरा गणित में छुपा हुआ राज है चर और अचर के बीच गुना छुपा हुआ रहता है। गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 2x, जैसे 2x, तो एक अचर है, एक क्या है, चर। अचर और चर के बीच क्या छुपा हुआ है, गुना का चिन्ह। इसको लिखेंगे 2 गुना x, 2 गुना x। तो अचर और चर के बीच क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, गुना का चिन्ह। या तो जैसे अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√2 में भी इसके बीच में भी कुछ नहीं छुपा हुआ, क्या है 2 गुना √2। इस तरह से यहाँ भी गुना छुपा हुआ है, यहाँ भी चर अचर के बीच क्या छुपा हुआ है, गुना। तो गणित में 2 छुपे हुए राज हो गए। अब चलते हैं तीसरे चर्चा कर। तीसरा छुपा हुआ राज है कोष्ठक के आगे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। कोई भी कोष्ठक है, छोटी कोष्ठक है, बड़ी कोष्ठक है, यानी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, उसके बीच गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। जैसे देखिए 2x + 3 है और ये कोष्ठक यहाँ है 3x + 5 है। तो ये कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ एक छुपा हुआ चिन्ह है, वो चिन्ह है गुना का।
तो कोष्टक के बीच में जो कोष्टक के आगे, जैसे ये कोष्टक के आगे भी कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ है, इसके भी आगे कुछ नहीं तो क्या है, गुना छुपा हुआ है। तो कोई भी कोष्टक होता है, ब्रैकेट होता है, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या कौन सा चिन्ह छुपा हुआ रहता है, गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। चलिए चौथा गणित में छुपा हुआ राज है, किसी भी संख्या या बोल सकते हैं किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं हो तो एक छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, एक क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। जैसे देखिए अगर 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो ये क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। अगर -2 है, इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, -2/1। यानी किसी भी संख्या के हर में कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। ये गणित में छुपा हुआ चौथा राज है। चलिए गणित में छुपा हुआ पांचवा राज, चर के गुणांक या घात नहीं हो तो एक छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। अगर कोई भी चर के गुणांक या पावर नहीं है, जैसे देखिए x, तो x के आगे भी कुछ नहीं है ना तो पावर कुछ नहीं है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ है, और पावर भी कुछ नहीं है तो कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो x का गुणांक एक छुपा हुआ है, पावर भी कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। जैसा कि आपने रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा किए होंगे, तो किसी भी चर के आगे ना तो कुछ गुणांक हो और ना तो कुछ पावर हो तो उसमें कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ रहता है। तो चलिए गणित में छुपा हुआ छठा राज, अगर कोई अचर है, कोई अचर यानी कि बोल सकते हैं संख्या है, कोई संख्या में चर नहीं हो तो चर के घात शून्य छुपा हुआ रहता है। चर के घात जो शून्य होता है वो क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। जैसे अगर कोई अचर है या कोई संख्या है और उसमें कोई भी चर नहीं है तो उसमें चर छुपा हुआ रहता है, हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे अगर देख लिया जाए अगर 5, तो 5 एक क्या है, अचर है, लेकिन हम कहेंगे इसमें चर है कि नहीं है, तो है चर, तो किसी भी चर के रूप में हो सकता है। 5 को लिख सकते हैं x के पावर 0, क्योंकि किसी के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर यह लिख सकते हैं 5 का लिख सकते हैं 5 गुना y के पावर 0, यानी 5 में अगर कोई भी चर नहीं है तो किसी भी चर के पावर शून्य क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो ये y के पावर 0 भी लिख सकते हैं, x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। जिस चर में रहेंगे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 3x + 5 है तो इस 5 में चर नहीं है लेकिन चर छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा। यहाँ x के पावर 0 छुपा हुआ है, x चर में है, x के पावर 0। अगर 3y + 7 है तो यहाँ y चर में है तो y के पावर 0 छुपा हुआ है। तो आई हो बिल्कुल आप गणित में छठा छुपा हुआ राज समझ गए होंगे। चलिए सातवां गणित में छुपा हुआ राज है, रूट के आगे 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है। अगर रूट के आगे कुछ भी नहीं है, जैसे √2, तो √2 के आगे कुछ भी नहीं है, जैसे √3 या √5, इसके आगे देखिए कुछ भी नहीं है तो एक चीज छुपा हुआ है, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसका मतलब होता है उसका वर्गमूल, 2 का मतलब ही हो जाता है वर्गमूल। अगर √2 लिखा हुआ रहे कहीं
अब या 2√2 लिखा हुआ रहे तो ये अंदर में लिखा हुआ है तो दोनों बराबर होगा, लेकिन अगर यही 2 रूट के बाहर रहे तो ये बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हो जाता है 2√2, इसका मतलब केवल √2 बोल रहा है, √2 का वर्गमूल निकालने के लिए। √2 का वर्गमूल ये भी बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या है 2 छुपा हुआ। इसी में एक चीज और बता देते हैं, अगर रूट हटता है तो उसी किसी के पावर, अगर रूट है और रूट अगर हट रहा है तो उसके पावर आ जाता है 1/2। रूट को हटाते तो क्या आ जाता है 1/2। कैसे आता है 1/2 ये थोड़ा समझ आइए। जैसे x² बराबर 9 है, x² बराबर 9 है तो इसको x² पे लिख सकते हैं 2/1। तो x बराबर निकालेंगे तो 2/1 है, तो उधर जाएगा तो 9 के पावर हो जाएगा 1/2, माने 2/1 है उलट जाएगा 1/2। अब देखिए इसको भी कैलकुलेशन करिए, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और ये पावर है 1/2, तो पावर पावर होता है क्या हो जाता है गुना, तो 3 के पावर 2 गुना क्या 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या गया 3। यानी किसी पर अगर रूट निकालना रहे तो या उस पर 1/2 पावर दे दीजिए या √9 दे दीजिए, बात क्या है बराबर है। तो रूट हटता है तो उस पर पावर क्या आता है 1/2। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो किसी भी रूट के आगे कुछ भी नहीं संख्या है तो 2 छुपा हुआ है, तो या तो आप 2 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, 2 क्या है छुपा, उसका मतलब ही होता है वर्गमूल। आई हो बिल्कुल आप समझ गए होंगे 7वां गणित में छुपा हुआ राज। चलिए, जिस तरह से रूट के आगे कुछ भी नहीं रहता है तो 2 छुपा हुआ रहता है, तो उसी तरह से अगर आगे हम चलते हैं, अब जो हम चर्चा करेंगे बच्चा लोग घनमूल। तो घनमूल में जो होता है यानी कि जो क्यूब रूट होता है, इसमें आगे हर हालत में 3 लिखा ही रहेगा, इसमें छुपा हुआ नहीं रहता है। जैसे अगर कर दिए कि √27 तो इसके आगे कुछ नहीं तो समझेंगे वर्गमूल है, तो घनमूल में यह 3 लिखना ही पड़ेगा, इसमें छुपा हुआ नहीं रहता, ये 3 क्या रहता है लिखा ही रहेगा, तभी समझेंगे कि घनमूल है। अब अगर 3 नहीं लिखल है तो समझ जाएंगे क्या है वर्गमूल है। यानी 2 छुपा हुआ रह सकता है लेकिन 3 कभी भी छुपा हुआ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ एक चीज छुपा हुआ रहता है, अगर यहाँ घनमूल है लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 27 के पावर 1/3। 27 के पावर 1/3 क्यों? क्योंकि 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 1/1/3, पावर पावर आता है गुना जाता है 3 पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया तो 27 का घनमूल देखिए 3 आ गया। तो अगर वर्गमूल है तो उसके पावर 1/2 दे सकते हैं, अगर घनमूल है तो उसके पावर 1/3 दे सकते हैं। यहाँ छुपा हुआ नहीं रहता है, ये दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो समझ आएंगे कि वर्गमूल निकालना। तो ये 8वां भी एक तरह से समझ सकते हैं, गणित में छुपा हुआ राज पावर के रूप में 1/3 रहता है घनमूल। चलिए एक और देखिए 8वां गणित 9वां गणित में छुपा हुआ राज है, जैसे आप लिखते हैं 2.1/2। यहाँ एक चिन्ह छुपा हुआ रहता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग बराबर यूज करते हैं लेकिन दिखता नहीं, करते हैं 2 दूनी 4 1 5 5/2 कर देते हैं, 2 दूनी 4, इसमें इससे क्या करते हैं गुना, इसको इसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ एक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, इसको लिख सकते हैं इसे 2 + 1/2, दोनों बात क्या है बराबर। तो यहाँ एक चिन्ह छुपा हुआ रहता है, वो चिन्ह होता है क्या प्लस का। तो ये गणित में 9वां छुपा हुआ राज है। अगर कोई 2.1/2 है तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 + 1/2 भी, यानी गणित में छुपा हुआ 9वां राज ये भी आप मान सकते हैं। जैसे 3.1/4 है तो इसके बीच में एक चिन्ह छुपा हुआ दिखता नहीं है, 3 + 1/4। आई हो बिल्कुल आप समझ गए होंगे गणित में 9वां छुपा हुआ राज। अगर आपको नहीं विश्वास है तो चलिए देख लीजिए, यहाँ 2 1 का एलसीएम क्या हो गया 2, एक आप पढ़िए 2 कई बार में आएगा 2 बार में, यही अंगुरिया से ऊपर वाला क्या फोड़ देना 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 का टेबल पढ़िए 2 कितना बार में आएगा, यही अंगुरिया से ऊपर वाला को 1 1 जब 1 तो 4 1 5/2, और इसका भी देखिए वही आता है 2 दूनी 4 1 5/2। देखिए दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे गणित में 9वां छुपा हुआ राज में छुपा हुआ राज हो गया। 10वां गणित में छुपा हुआ राज की चर्चा करते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर 2 है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 0 लगा सकते हैं, ये 0 छुपा हुआ रहता है, ये पहला चीज हो गया। तो दूसरा चीज हो गया कि कोई भी संख्या के आगे कुछ भी नहीं है तो अपने मन से 0 लगा सकते हैं। कोई भी संख्या दशमलव यहाँ कुछ नहीं है, जैसे 2 है तो इसको 2.000000 भी लगा सकते हैं, माने दशमलव के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है तो अब दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं। जैसे देखिए
अगर 52 है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, इधर भी 0 लगा सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो दशमलव के आगे अगर कोई संख्या और संख्या के आगे कुछ भी नहीं तो अपने मन से 0 लगा दीजिए। ये छुपा हुआ रहता है, अपने मन से सुविधा के अनुसार लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और दशमलव से पहले अगर कोई संख्या उससे पहले कुछ भी नहीं तो अपने मन से 0 लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बिल्कुल आप 10 गणित में छुपे हुए राज को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां भी आपके मित्र हैं वहां इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर लोग भी 10 गणित में छुपे हुए राज को जाने। तो चलिए आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।